अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स PSL स्पेशल एडिशन। मैं हूं तलहा आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इट इज़ द बिग डे, इट इज़ द टाइम फॉर final of Pakistan Super League Season 8, where the two big guns Multan Sultans are going head to head against Lahore Qalandars. Not to forget कि कहानी वहीं से दोबारा शुरू हो रही है जहां लास्ट सीजन खत्म हुई थी, because these two sides faced each other in the PSL 7 edition final as well, where Lahore Qalandars, they had the upper hand and they won the silverware, the trophy, the beautiful trophy of PSL सीजन 7। तो इस पर हम बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी वर नॉक्ड आउट बाय लाहौर कलंदर्स एंड दे आर नाउ इन द फाइनल। तो हम फाइनल पे डिस्कशन करेंगे, कल के मैच में भी बात करेंगे, बिकॉज जो PSL का मेला है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। 7 बजे ये फाइनल आज होने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और हम बीच में देख रहे थे कि फुटबॉल पे भी अब डिस्कशन करते हैं। वासे हबीब, वासे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। सब फर्स्ट क्लास। जी जी, मैं भी जबरदस्त। अच्छा, साथ में हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। वहीद भाई की तरफ भी जाएंगे। वासे, कल के मैच पे बात करें या फाइनल पे बात करें? आप ओवर टू यू। मैं आज चाहूंगा, क्योंकि आज हमारा कंक्लूड हो रहा है PSL। कल का मैच हमने तो बात उस पर नहीं की है। कल मैच अच्छा हुआ और हारी पेशावर ज़ल्मी। और आपने देखें, मैं अगर आपको मैच में सबसे एक बड़ी वजह, क्योंकि अब पेशावर का सफ़र ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप पिच देख के, कंडीशंस देखकर डे बाय डे रिएक्ट करते हैं। आपके एनालिसिस भी वही होते हैं, प्लेयर्स भी ग्राउंड में रिएक्ट करते हैं कि इस विकेट पर हमें किस तरह से अडॉप्ट करना है एज बैट्समैन और एज बॉलर। लेकिन आपको याद है, मैं आपको क्या बता रहा था कि साइम अयूब 30-30 रन भी करेगा तो बाबर आजम का भी स्ट्राइक रेट उसके करीब करीब दिखेगा आपको। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली इस पूरे टूर्नामेंट की एक कहानी है कि साइम बूस्ट बाबर, इस लाइन को कभी भूलिएगा नहीं। साइम अयूब जब दूसरे एंड से एक नौजवान बच्चा स्ट्रोक्स खेलता है, अपने रेंज ऑफ स्ट्रोक्स दिखाता है, तो सामने खड़े हुए पाकिस्तान के कप्तान और शोरा आफाक बल्लेबाज बाबर आजम को भी ये लगता है कि यार मैं भी ऐसे शॉट्स मार सकता हूं। फिर वो भी जरा बॉलर्स को खुलकर मारने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा वजन अपना इधर उधर करते हैं। दूसरी बात ये कि मुझे बड़ा हैरानगी होती है, अफसोस भी होता है कि जब मैं ये सुनता हूं कि लोगों के पास इस PSL में कुछ बचा नहीं है असल में, क्योंकि कुछ लोग 6 महीने से किसी फायदे नुकसान के पेशे नज़र शान मसूद को कप्तान बना रहे थे। अब उनका कोई और एजेंडा उनको मिल गया है। तो भाई, मेरा एजेंडा तो हमेशा क्रिकेट है। मैं आपके साथ पूरे महीने से काम कर रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा। मैं क्रिकेट और ग्राउंड के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। तो साइम अयूब की टेक्निक पर सवाल उठाने वाले पहले तो मुझे ये बता दें कि क्या वो पाकिस्तान के 5 प्लेयर्स की टेक्निक बता सकते हैं जो टॉप 5 में बैटिंग करते हैं? कि फ़खर का क्या खासा है, कौन सा प्लेयर बैक एंड क्रॉस इनिशियल मूवमेंट होती है, कौन सा प्लेयर आगे जाता है, कौन सा प्लेयर पीछे होता है? साइम अयूब ना तो सईद अनवर है, ये भी अभी सुन लीजिएगा। अच्छा। मैं जरा खामोश हो जाता हूं। बहुत कंपैरिजन किया जा रहा है। भाई हमारे यहाँ क्या है, बाबर कोहली है, साइम अयूब सईद अनवर हो गया, आसिफ अली, शाहिद अफरीदी। हमारे यहाँ मैचअप्स के बगैर तज्जिया बेकार है। यानी इसका मतलब लोग अंदर से खाली हैं। लोग 10-10, 20-20 साल से आंखों में धूल झोंक रहे हैं दुनिया की कि उन्हें क्रिकेट के बारे में कोई टेक्निकल पॉइंट पता होता है। कुछ भी नहीं पता होता, नील बटा शून्य। मैं आपको समझाता हूं, सईद भाई खेलते थे रिस्ट वर्क, ये फोर आर्म तक, साइम मारता है शॉट यहां से लेके यहां तक की रेंज पूरा, और उसका नो लुक का शॉट जो है और यहाँ उसके फ्लिक्स हैं, वो छक्के नहीं मारता, बट बिकॉज ही इज एन एक्सीलेंट टाइमर ऑफ अ क्रिकेट बॉल, इसलिए वो छक्के लग जाते हैं। कल वो फेल हुआ। मेरा एजेंडा क्या होता? साइम नहीं चले, बाबर चल गए। मैं बता ये रहा हूं, पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी फाइन ही एहसानुल्लाह और साइम अयूब है। आपने मुझे पहले दिन एक बात पूछी थी, दूसरे दिन वासिफ भाई आप पहली बार मेरे प्रोग्राम में आया, आपने कहा एहसानुल्लाह ही एहसानुल्लाह होगा 2-4 दिन के बाद। उस वक्त वो 5 विकेटें नहीं ली थी, उस वक्त उसने कुछ नहीं किया था। तो क्यों कहा था? तो आपको भी उस दिन ये लगा होगा कि नहीं यार, वासिफ भाई को कुछ तो पता चलता है विकेट पे क्या होता है। मैंने आपको बताई थी कि उसकी हर बॉलर की एक नेचुरल लेंथ होती है। यहाँ लोग 10-10, 20-20 साल से बोल रहे हैं, अगर इनसे आप ये पूछ लेंगे कि 8 और 10 मीटर की लेंथ से बॉल क्या कर रहा है, तो ये बताना नहीं आता होगा। ये बताना आता होगा PCB ने फला को कप्तान बना दिया, अब PCB फला को कप्तान बना रहा है। कल बाबर आजम का गेम एक बार फिर माजरत के साथ एक्सपोज हुआ है। इस वजह से पेशावर ज़ल्मी एंड में
20 रन शॉर्ट रही है। जिस आदमी ने स्लो और लो विकेट पे तला 30 बॉलें गुजार ली, अब उसी की जिम्मेदारी है कि वो तेज रन्स करे। दो तरह के बल्लेबाज होते हैं, एक वो जो आते ही स्ट्राइक करते हैं, अगर वो बैट्समैन 10 पे 20 करके डिसमिस हो जाता है, शिकायत नहीं है। लेकिन जो सेट होता है और वो कहता है मैं पिच की पेस से हम आहंग हो रहा हूँ और मैं खुद को निकाल रहा हूँ इस जगह से, उसके बाद उसके पास कोई एक्सक्यूज है नहीं। जो आप कह रहे हैं, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि 20-30 रन शॉर्ट थे, वो साइम अयूब के 20-30 रन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वो नहीं चले तो वो स्ट्रगल करती है पेशावर से। एग्जैक्टली, मैं कुछ और देखें, साइम का तो कल फेलियर आ गया, वक्त जाया नहीं किया, आउट हो गया शुरू में, लेकिन बाबर आजम को चाहिए था कि उनका जो मोमेंटम पिछले 2-3 मैचेस से बना हुआ था, विद दैट स्ट्राइक रेट बाबर उसी पर फोकस करते। अच्छा, कल का विकेट अगेन ऑन अ स्लोअर साइड, ऐसी पिचेस पर बेस्ट पार्ट था फर्स्ट 6 ओवर रन्स बनाने का। तो बाबर 36 पर, मैं ये नहीं कह रहा 80 कर देते, बाबर की वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। बाबर 36 पर कम से कम 55 रन करते तो पेशावर ज़ल्मी बैक ऑन ट्रैक होता। और आई हैव अ गट फीलिंग, जब मैं ये मैच देख भी रहा था प्रोग्राम के बाद, तो मुझे ये लग रहा था कि समहाउ लाहौर कलंदर जो है ये रन्स आज बना जाएगा, क्योंकि ये 185-190 के जोन में जा सकते थे, लेकिन नहीं गए बिकॉज ऑफ बाबर आजम स्लोनेस। देखिए, वक्त बाबर ने लिया ना, बाकी वालों के पास तो टाइम ही यही है कि आप 5 ओवर बचे हैं, आते ही स्ट्राइक करो, तो उनके पास तो पिच से हम आहंग होने की लग्जरी तो मौजूद है नहीं ना यार। तो साफ सीधी सी बात है भाई, फखर हो या फिर अब्दुल्ला शफीक हो, किस लड़के ने रन किए हैं? बाबर से तेज आया उसका स्ट्राइक रेट, किस लड़के ने? ताहिर बेग, जिसकी जगह एक मैच में शावेज को खिलाया, फिर वापस उसी पे इस्तफादा किया। इस्तफादा बड़ा मुश्किल वर्ड होता है, ये आपको किसी और से सुनने नहीं मिलेगा, ठीक है? बड़े मुश्किल वर्ड होते हैं, लोगों ने 2-2 घंटे लगाए विराजमान बोलने में, लेकिन बोल नहीं सके, ठीक है? तो मैं अब आपको ये बता दूं मेरे भाई, ये पाकिस्तान सुपर लीग आपको 4 से 5 फ्यूचरिस्टिक बहुत ही जबरदस्त टैलेंट देकर जा रही है। नाउ इट्स अप टू आवर क्रिकेट प्लानर्स, मैं क्रिकेट बोर्ड नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत के साथ साथ एक बोर्ड आता है, एक चला जाता है, कुछ के कुछ फेवरेट्स मैं दो प्लेयर्स का आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि साइम अयूब और एहसान उल्लाह, इतना हमने इस पे बात की, आपने बोला कि 2 मेन फाइंड्स, आपने भी ये बात बोली है, तो इनकी क्रिकेट में लॉन्गेटिविटी आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, लॉन्गेटिविटी के एक लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान तला भाई होता ये है कि हम जब बांसुरी बजाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं पहले बांसुरी किसने बजाई। एहसान उल्लाह T20 में डिजर्व भी करता था, अभी सिलेक्ट भी हो गया। अगर आप मुझसे पूछें तो क्रिकेटर को चाहिए कि उसकी वो आई होनी चाहिए। पीसीबी के थिंक टैंक में मुझे वो आदमी मिसिंग लगता है जो पीसीबी को ये बताता कि एहसान उल्लाह में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं बिरयानी वाले, तो पिलाओ क्यों बनाओ? बिरयानी समझ गए? क्रिकेट की बिरयानी होती है टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में वैसे ही आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास बॉलर्स नहीं है। ये वही बात है कि आपने कहा था कि कुछ बॉलर्स आप टेस्ट के लिए बना लें, कुछ आप लिमिटेड आप उसको एक टास्क देते हैं फर्स्ट क्लास सीजन का, आप उसके साथ ट्रेनर रखते हैं, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो रेड बॉल क्रिकेट में बहुत ऊपर जा सकता है। वो कंसिस्टेंटली 143-4 का बॉलर है, उसकी कोई आवाज नहीं निकलती है एक्स्ट्रा पेस निकालते हुए, उसका नेचुरल फ्लो है रनअप में, स्मूथ रनअप है, और उसकी सारी जान डिलीवरी स्ट्राइड में, जो कि बड़ा स्मूथ उसका डिलीवरी स्ट्राइड है। शोल्डर बड़ा कमाल का लगता है उसका, जब आर्म एक्सटेंशन होती है, मैंने आपको डे 1 पे भी समझाया था कि जब शोल्डर और रिस्ट एक साथ पॉइंट करती हैं, जेसन गिलेस्पी का एक्शन उसकी वाजे मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल दे दूं, गिलेस्पी 10-12 कदम के स्टार्ट से बॉलिंग करते थे, बट वो सबसे तेज थे, 140s में रहते थे उस वक्त। क्यों? लगता था 130 का भी बॉलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो डिलीवरी स्ट्राइक था वो सीधा था, और आर्म सीधा, और ये रिस्ट पोजीशन एंड में सीधी। ये जब लगता है ना, तो आप कभी अपने पास भी ट्राई कर लीजिएगा, आपकी 5 माइल गेंद वैसी तेज निकलेगी। आप हैरान होंगे एक बात सुन के, जेसन गिलेस्पी का आपने नाम लिया, मैं वहीद भाई की तरफ जाना चाह रहा हूँ। नेथन ब्रैकन जिनके साथ जब बॉलिंग करते थे, वन ऑफ माय फेवरेट्स बॉलर्स उस जमाने में होते थे, मैं बड़ा पसंद करता था। वहीद भाई की तरफ जाएंगे। वहीद भाई, इस पीएसएल को आपने किस तरह देखा? इस पीएसएल को मैं जिस तरह से देखता हूँ ना, कि एक तो सक्सेस स्टोरी तो है ही, और दूसरा ये कि वेन्यूज़, ज़्यादा वेन्यूज़ पे हुआ, 4 वेन्यूज़ पे हुआ। आई थिंक नेक्स्ट ईयर पेशावर कोयटा में भी होना चाहिए, बिल्कुल पेशावर में तो कम से कम होना ही चाहिए, वहाँ की फैसिलिटी को देखना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे लगती है ना तला, इस पीएसएल में जो एक अच्छी चीज़ आई है सामने, वो आई है कि कुछ प्लेयर ऐसे सामने आए हैं हमारे T20 के, कुछ तो वो प्लेयर्स हैं जो डिस्कार्डेड थे पिछले 2 साल से, तो वो वापस फॉर्म में आ गए, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो फ़हीम अशरफ हो, चाहे इमाद वसीम हो। लेकिन उसके अलावा भी जो है कुछ यंग नए चेहरे नज़र आए हैं, जैसे साइम अयूब हो गया, अपना कैसे बोलते हैं जो फास्ट बॉलर है एहसान उल्लाह वो हो गया, अब्बास आफरीदी हो गया,
जमान खान हो गया, फिर ये उस्मान खान भी है, तो कुछ नए चेहरे भी, मोहम्मद हारिस तो खैर खेल रहा था अभी रिसेंटली, लेकिन इस पीएसएल ने प्रॉपर तरीके से कुछ नया टैलेंट हमें दिया है T20 क्रिकेट का। और अब ये जो अफगानिस्तान की सीरीज़ होगी इसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि मतलब जो है ये जो नया टैलेंट है क्या ये अपनी जगह बना पाता है या नहीं पाता है। देखिए कोई भी पीएसएल जो फ्रेंचाइज होती है किसी मुल्क में, उस होस्ट क्रिकेट कंट्री की होप होती है कि उस फ्रेंचाइज के थ्रू 2-3 कम से कम नए लड़के सामने आए जिनको के आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख सकें। तो आई थिंक दिस पीएसएल हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन दैट सेंस। ठीक है जी, पीएसएल से मुतालिक हम बात कर रहे हैं। एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो वासे हबीब से पूछेंगे कि इस साल पीएसएल में हमने क्या खोया है और क्या पाया है। विल बी बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम पीएसएल सीजन से मुतालिक बात करें, अपने इख्तिताम के बहुत करीब है और फाइनल मैच इस वक्त जारी है बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड लाहौर कलंदर्स, द रीमैच ऑफ द लास्ट ईयर्स फाइनल एज वेल। इस पे हम बात करें, लेकिन इस साल पाकिस्तान क्रिकेट ने क्या खोया है इस पीएसएल में और क्या पाया है, इससे मुतालिक वासे की राय हम जानना चाह रहे हैं। वासे, क्या खोया क्या पाया पाकिस्तान क्रिकेट? यार देखें, पहले तो अगर मैं आपको फ्रेंचाइज वाइज बताऊं, हाँ सही है, कराची किंग्स बहुत अच्छा कर सकती थी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ला सकती थी, बट ये फ्रेंचाइज बुग़्ज़ बाबर में पीछे रह गई इस बार। इमाद वसीम के साथ अगर कोई 2 क्रिकेटर अच्छे होते, शोएब मलिक नहीं होते, तो इमाद वसीम इस टूर्नामेंट का फाइनल वो भी खेल सकते, थर्ड टॉप स्कोरर है। जी हाँ, वो खेल सकते, तो उनकी अपनी कारकर्दगी डिजर्व करती थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक बार फिर से पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सरफराज को दोबारा रिवाइव करने के लिए कि यार इनकी कप्तानी नजर आए फिर से, और कुछ इनकी आपस की रिफ्ट्स जो हैं कि अब इसको निकाल दो, सऊद शकील को खिलाया नहीं, इस चक्कर में बर्बाद की ये वाली पीएसएल। अब आप आ जाएं अदर फ्रेंचाइज पर, तो पेशावर ज़ल्मी ने क्या खोया क्या पाया? आई थिंक कि पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेटेड 2 हार कर भी मेरी नज़र में इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा पाकर गई है। यंगस्टर्स प्रोड्यूस किए इसलिए जी, क्योंकि हमें आमिर जमाल 148-50 तक जा सकता है ये पता चला, जो पाकिस्तान से सिलेक्ट होकर T20 क्रिकेट खेला है। वसीम साहब ने सिलेक्ट किया था, साहब सिलेक्टर ने, ठीक है। इसी तरह हमने सलमान इरशाद की सूरत में एक ऐसा बॉलर ढूंढा कि यार ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बैकअप प्लान्स में हो सकता है। इसी तरह हमने साइम अयूब की सूरत में एक ऐसा आदमी ढूंढा जो कहीं ना कहीं, मैं कंपैरिजन वाला आदमी नहीं हूँ, सूर्या बहुत ऊपर है T20 क्रिकेट में, बट कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि पाकिस्तान के पास भी कोई एक डेवस्टेटिंग ऐसा यंग गन हमें मिल गई है कि यार अगर इसे हमने 10-15 मैचेस लगातार मौका दिया तो ये भी हमारे लिए वही करेगा जो इंडिया के लिए सूर्या कुमार यादव करते हैं, यानी 30-30, 40-40 गेम बॉलों में ये पूरे मैचेस जितवा कर आपको बाहर आएगा। तो पेशावर ज़ल्मी ने बहुत कुछ दिया इस बार पीएसएल को। और अगर आप बची हुई टीमों पर आए, लाहौर के जमान खान लास्ट टाइम डिस्कवर हो चुके थे। शाहीन ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, शाहीन में ये बात थी, उन्होंने बॉलर बनाया अपने और हारिस के होते हुए, अपनी बॉलिंग नहीं की, जमान को एंड में बनाया। ये इसकी शुरुआत हुई थी लास्ट ईयर। अच्छा, आपके साथ नहीं था मैं, लास्ट ईयर कहीं और होऊंगा। अच्छा, मैंने वहां ये बोला था कि जमान खान ने 16-17 रन तो दिए हैं, बट शाहीन इसे बॉलर बनाएगा एंड का, और इसमें है जब। अच्छा, इस बार सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, इस बार क्योंकि शाहीन शाफिदी नहीं है टॉप 5 विकेट टेकर्स में, लेकिन जमान खान है, हारिस रऊफ, राशिद एंड जमान खान। तो दैट्स गुड, आप सही कह रहे हैं। खोया में हम नए लोगों पर बात करेंगे, नए लोगों में, तो नए लोगों में अब आप आए इस्लामाबाद यूनाइटेड में। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रीडिस्कवर किया किसी हद तक आजम खान को। हम सब उनकी सलाहियतों के मद्दा भी हैं, और जो अल्लाह ने उन्हें सलाहियतें दी हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तो हमने आजम खान इस्लामाबाद से लिया। फ़हीम अशरफ जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अंधेरों में गुम हो गए थे 2 मैचेस में, वो भी फतह में आए, कलीदी किरदार था, थोड़ा 137-38 का पेस वापस आया, वरना आई वॉज शॉक कि फ़हीम जो है टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ जब खेले थे 123 की स्पीड आ रही थी बॉस, तो ये भी आ गया। अच्छा, आजम खान को हम फाइंड इसलिए नहीं क्योंकि वो तो परफॉर्म हर जगह करते आ रहे हैं ना, कैरिबियन लीग गए, तमाम लीग्स में। आजम अब तक पाकिस्तान नहीं खेला, हाँ ये बात है। इस टूर्नामेंट में लोग उसे देख रहे थे, इसके साथ ज्यादती होती है, इसे खिलाओ, इसे मुल्क से खिलाओ, तो वो इसी टूर्नामेंट के 2-3 मैचेस की कारकर्दगी के बाद ही पीसीबी के प्लान्स में गया और सिलेक्ट हुआ है अफगानिस्तान की सीरीज में। तो उसके लिए बड़ा ओकेजन और बड़ी पीएसएल थी वाकई। तो ये क्या खोया क्या पाया? हम मुल्तान का जिक्र किया इसमें। मुल्तान सुल्तान्स ने जो पाया और जो खोया थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा,
एहसान उल्ला ही पाया है ऐसा मतलब और अब्बास आफरीदी रिडिस्कवर हुआ है। डोमेस्टिक का बड़ा तजुर्बा है, उमर गुल के भांजे लगते हैं आई थिंक। जी, तो अब्बास थोड़ा सा फेस आफरीदी मिलता भी है। और अब्बास आफरीदी ने अपना, मैंने आपको ये भी शुरू में बताया था, लोग तो पता नहीं क्या क्या बताते होंगे, लेकिन मैंने ये बताया था कि अब्बास आफरीदी कराची किंग्स से भी खेले और जगह भी खेले। अब्बास आफरीदी ने इस साल अपनी जो पेस थी उसको बड़ा इंप्रूव किया और वेरिएशंस पर काम किया। लेग कट देखते हैं हम उनसे, लेग कट भी किए, रन ज़रूर दिए पिंडी वगैरह में, बट उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे बॉलर हैं जो बीच में आकर किसी की भी विकेट ले सकते हैं, पार्टनरशिप ब्रेकर भी कह सकते हैं आप उन्हें इस वाली PSL का। ठीक है जी। अच्छा, हमने क्या खोया क्या पाया, वासे हबीब की ज़ुबानी हमने ये बात जानी है, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स को चांस भी मिले हैं, उससे मतलब भी हम साथ साथ बात करें। वहीद भाई की तरफ आना चाहेंगे। वहीद भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? पेशावर ज़ल्मी को क्या हुआ इस साल? ज़ाहिर बाबर आजम के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा, इस पर भी बात करें, और जो यंगस्टर्स आए हैं सामने पेशावर ज़ल्मी के। कल का जो मैच आप एलिमिनेटर 2 देखें तो बाबर ने देखें खुद ही ये बातचीत एडमिट की कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मैं नहीं जिता सका ज़ल्मी को, और मेरी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो ठीक रही इस टूर्नामेंट में, लेकिन आई वुड मतलब मैं चाहता था कि ज़ल्मी जो है PSL टाइटल जीते। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये PSL बाबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि वो नए फ्रेंचाइज की तरफ से खेल रहे थे, कप्तानी कर रहे थे, ठीक किया उन्होंने, उनकी अपनी फॉर्म भी ठीक रही। लेकिन जो उनके साथ एक प्रॉब्लम है जिस पर हम सब बात करते हैं, और वो ये कि उनको अपना जो है जो अंदाज है खेलने का, उस पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक उनको खुद भी अब रियलाइजेशन हो चुकी है ये, एंड आई थिंक कि जो अब हम अगला देखेंगे बाबर आजम को T20 में, वी विल सी अ डिफरेंट बाबर आजम। कल खास करके जो हारा ज़ल्मी, उसमें आई थिंक बाबर का मतलब जो इनिंग्स थी दैट वाज अ बिट स्ट्रेंज, क्योंकि बहुत स्लो खेला बाबर। 42 उसने किए, सब 30 मतलब कैसे बोलते हैं 36 बॉल्स पे ऐसी कुछ 116 की स्ट्राइक रेट थी, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। कल अगर ज़ल्मी 10 रन और कर जाती, 10-15 और कर जाती, जैसे उन्होंने किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 180-185 करते, तो जीत जाती ज़ल्मी। कल फिर दूसरा ये भी था कि जो बॉलर्स थे, जो हीरो थे मतलब अगेंस्ट इस्लामाबाद, जैसे आपका कैसे बोलते हैं सलमान रिशाद और आमिर जमाल का, वो दोनों जो है बेचारे मतलब उतनी अच्छी वो बॉलिंग नहीं कर पाया अकॉर्डिंग टू प्लान, जिसकी वजह से जो है लाहौर कलंदर जीत गया। ठीक है। अच्छा वहीद भाई, PSL सीज़न 8 में आपको ख़ास क्या लगा? इस बार ख़ास बात क्या थी इस साल PSL सीज़न में? नहीं, बिल्कुल ये PSL बहुत बड़ा एक आई थिंक सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और आप देखो ना, आज निजम सेठी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी थोड़ी देर पहले लाहौर में, उन्होंने बताया कि यार मतलब हर किस्म के टैक्स के मद में जो है जो PCB है वो PSL के थ्रू जो है वो तकरीबन को 170 करोड़ रुपया जो है वो सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सेस के मद में फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो देता है। उसके अलावा जो है ऑब्वियसली बात है, PSL होता है तो मतलब होटलें बुक होती हैं, ट्रैवलिंग होती है, जो बाहर के प्लेयर्स आते हैं वो शॉपिंग करते हैं, सारी मतलब लोग आते हैं मैचेस देखते हैं, तो वो जो बिजनेस एक जनरेट होता है PSL के थ्रू वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक PSL इज़ अ बिग सक्सेस स्टोरी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज निजम सेठी ने ये बात कही कि अब वो जो है बिल्कुल अब इस चीज़ पे सीरियसली काम करने वाले हैं कि अगले सीजन से शायद 2 टीमें ऐड कर दी जाए तो 8 टीम हो जाएगी। आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि 8 टीमें हो, 8 नहीं तो कम से कम 1 टीम और ऐड होनी चाहिए, क्योंकि स्कोप आपका बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर ज़्यादा टीमें होंगी PSL में। तो आई होप कि उस पर काम किया जाए। बाकी सेठी साहब ने वुमेंस लीग के ऊपर भी बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा वुमेंस क्रिकेट में अब तक कोई हमारी पाथवे ही नहीं है, मतलब हम कोई बहुत ग्रास रूट लेवल पे कुछ नहीं है और हम जो है ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये उस पर हम काम शुरू कर रहे हैं और 4 एकेडमी शुरू करने वाले हैं बड़े शहरों में वुमेंस क्रिकेटर्स के लिए। तो आई थिंक ये कुछ बड़े अच्छे फैसले हैं सेठी साहब के। ठीक है जी, हम PSL से मुताल्लिक की बात कर रहे हैं, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, दीगर जो मामला चल रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में उस पर भी बात करेंगे, साथ साथ जो कि PSL फाइनल होने जा रहा है। द 2 टॉप गन्स आर फेसिंग ईच अदर, व्हिच इज मुल्तान सुल्तान्स, दे आर फेसिंग लाहौर कलंदर्स, द डिफेंडिंग चैंपियंस। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम जरा फाइनल की तरफ नजर डालेंगे। आज 2 टॉप गन्स, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले बात किया, लाहौर कलंदर्स दे आर फेसिंग मुल्तान सुल्तान्स। वासे हबीब और हमारे साथ वहीद खान साहब मौजूद हैं। वहीद भाई, कौन फेवरेट है आज के मैच में भाई? हाँ चला, आज का अगर हम फाइनल देखें ना तो उसमें तो मुझे सीधा मुल्तान सुल्तान्स का एज नज़र आता है, इसलिए क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बैटिंग बॉलिंग दोनों में उनके पास बड़ी डेप्थ है। और मेन चीज़ ये कि उनके प्लेयर्स फॉर्म में, चाहे रिजवान खुद हो, चाहे रायली रूजो हो, और उस्मान खान एक उनका जो है एक्स फैक्टर प्लेयर है, कैरन पोलार्ड बहुत अच्छा खेल रहा है।
तो आई थिंक उनको एक एडवांटेज है मुल्तान सुल्तान को, वो लाहौर कलंदर का बड़ा डिपेंड करेगा कि कलंदर ने डिफेंड करना है अपने टाइटल को। तो अगर वो पहले बैटिंग करते हैं, टॉस जीतते हैं और पहले बैटिंग करते हैं, तो फिर उनको वो फिर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे। लेकिन हमने देखा है कि चेस में वो थोड़े हल्के हैं, और खास करके गद्दाफी स्टेडियम पे चेसिंग साइड एक ही मैच ऐसा हुआ है कल जो लाहौर कलंदर जीता, उसमें चेसिंग साइड जीती है। तो आई थिंक टॉस विल बी वेरी वाइटल टुडे। ठीक है, क्योंकि मैच अभी जारी है, इस पे हम साथ साथ बात कर रहे हैं। वासे से ज़रा मैं जिक्र करूँ, वासे रीमैच बहुत बात की जा रही थी, क्योंकि इस साल पीएसएल का पहला मैच भी इन्हीं के दरमियान था। फिर बीच में भी ऐसा लग रहा था कि एक राइवलरी काइंड ऑफ बनती जा रही है मुल्तान एंड लाहौर कलंदर्स। आज फाइनल दोबारा एक बार। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, वैसे तो मुल्तान और लाहौर का फाइनल है, कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस फाइनल में होना चाहिए था। जो उनकी टीम थी, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जो सच्ची बात आप मुझे दुखी कर रहे हैं। वैसे मेरी फेवरेट टीम, मेरी फेवरेट टीम वहाँ से बिलोंग करते हैं, और माशाल्लाह, और भी मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। ये मैच बड़ा तगड़ा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यार, ये जो विकेट्स अब आप देख रहे हैं ना, वो ग्रीन वाली पिच का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, और दुनिया ने बड़ी पजीराई। मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों के फोन आए कि यार तुमने उस विकेट को बड़ा अच्छा रीड किया, कोई भी इस पिच पर बात नहीं कर रहा था कि 2 पेस विकेट है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जिस तरह के लास्ट 2 एलिमिनेटर्स में पिच है, अगर इस टाइप की विकेट हुई तो अगेन यहाँ जो एक्स्ट्रा पावर पजेस करेगा, कैरन पोलार्ड की तरह, पोलार्ड, डेविड और रोसो, देखें ये जो 3 नाम है, इसमें लाहौर कुछ नहीं, इनका मैच नहीं है। फॉर बेस्ट थिंग लाहौर के लिए जो हो सकती है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आज फखर जमान का बेस्ट डे हो। क्योंकि फखर जमान ही एक ऐसा आदमी है जो स्ट्राइक रेट से उनसे मैच कर सकता है। देखें, बात समझिए, आपने बहुत सारे प्लेयर्स की बहुत इनिंग्स देख ली हैं। अब्दुल्ला शफीक अगर 250, 250 के स्ट्राइक रेट से लाहौर में खेल गए तो ये सरप्राइजिंग होगा। हाँ, 180 से खेले तो वो भी गुड है, बेहतरीन है, बट आप एसोसिएट कर सकते हैं। आज 200 प्लस चाहिए ना आपको। एग्जैक्टली। सिकंदर रजा बट को बैटिंग जल्दी करवाएं, बड़ा मैच है, अगर लाहौर इसको बहुत सीरियसली देख रहा है, और फखर जमान। और मैं आपको ये बता दूं कि उस तरफ रिजवान, शान, या उसके बाद जो ये 3 पावर हाउसेज हैं, और फिर आपका उसामा मीर और अनवर अली है, तो ये मुल्तान सुल्तान की जो 6 हिटिंग कैपेबिलिटी है, इसके तो पास नहीं आता। शाहीन ऑफ कलर है 2 दिन से, मे बी टुडे विल बी द डे ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। विकेट टेकिंग, बैटिंग में ना ऊपर आ जाएं, ऐसा नहीं आ रहे, वो समझ गए, मान गए हमारी बात के शाहीन प्लीज यार बाद में कर लेना, अब मान गए वो। अच्छा, तला मैं ये बताऊं कि लाहौर क्या कर सकता है बेस्ट। लाहौर ये कर सकता है कि शाहीन, हारिस विकेट्स कॉलम में आ जाएं, अर्ली ऑन 2 से 3 विकेटें मुल्तान की गिराकर इन पर प्रेशर बनाएं, और फिर इम्तिहान लें टिम डेविड और पोलार्ड, और खुशदिल होता है तो खुशदिल, वरना अनवर अली और उसामा मीर की सलाहियतों का 2-3 अर्ली विकेट्स की सूरत में लाहौर का अपर हैंड हो जाएगा। बट आई हैव अ गट फीलिंग कि कहीं ना कहीं समो मुल्तान सुल्तान्स को हल्का सा स्लाइट एज लग रहा है इस मैच को, और जो जिस तरह की पिचेस हैं। ठीक है, जबकि प्रॉपर क्रिकेटिंग बात की है वास्ते ने कि दोनों साइड से यहाँ पे अगर ये प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा, ये कर जाएगा, तो उधर प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी साहब ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, और काइंड ऑफ सरोगेट एडवर्टाइजिंग थ्रू फ्रेंचाइजीज उन्होंने किया है। तो वहीद भाई, क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, अहवाल क्या है इसका? जी बिल्कुल तला, इस पर बात की सेठी साहब ने। आज ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग जो हुई है इस PSL में, जो डिफरेंट फ्रेंचाइजीज ने जो है ऐसे कंपनीज के मतलब लोगोज लगाए हैं, और इवन साइन बोर्ड्स पे हमने देखा है, ग्राउंड में होर्डिंग्स में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि बेसिकली बैटिंग और गैम्बलिंग साइट्स हैं। उन्होंने किस तरह से सरोगेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू, दूसरे प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने कंपनी को उन्होंने प्रमोट किया। तो उस पर आज सेठी साहब ने कहा कि जी हम इसमें बिल्कुल, वो कह रहे थे क्योंकि हम जब आए तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब PSL के बाद मैंने फ्रेंचाइजीज को ऑलरेडी लेटर लिख दिया है। और व्हाट ही सेड वाज बेसिकली, उनके वर्ड्स थे, उन्होंने कहा कि जी हम फ्रेंचाइज से बैठ के ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेंचाइजीज ने किए इन कंपनीज के साथ, इसको बड़ा क्लोजली स्टडी करेंगे, लीगल तरीके से स्टडी करेंगे, और कोई चीज़ हम ऐसी अलाउ नहीं कर सकते जो कि हमारे मतलब सोशल कल्चरल नॉर्म्स के खिलाफ हो, इलीगल हो, या लोगों की सेंसिटिविटीज़ को हर्ट करते हैं, चाहे किसी को कितना भी नुकसान हो। तो आई थिंक कि फाइनली PCB ने इस चीज़ का नोट लिया है, ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग का। लेकिन अफसोस ये है कि मैच खत्म, मतलब तकरीबन PSL ख़त्म होने के बाद हुआ है। लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि सेठी साहब आई वो दिसंबर में थे, तो आई थिंक उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके थे, बट एटलीस्ट ही हैज़ टेकन नोट ऑफ दिस थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है जी। नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मतलब वही भाई ने जो ऐड किया, इस पे तो हम ज़ाहिर बात कर रहे हैं और हम पहले भी करते आए हैं कि यूएई की मीटिंग में भी उन्होंने जाना है, जहां एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, उससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। लेकिन वासे नजम सेठी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि डिजिटल में यानी डिजिटल मीडिया में हम IPL से आगे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को। उन्होंने बात दौर है, डिजिटल का ही दौर है, और अब बहुत सारे लोग इसलिए एक्सपोज भी होना शुरू हो गए, क्योंकि डिजिटल पर आप जब जाते हैं ना तो आपको पता जब चल जाता है कि कौन क्या बात कर रहा है, जो सुनने वाले बताते हैं ना आपको कि यार आप क्या बात कर रहे हैं और फला क्या बात कर रहा है। तो ये तो सर्टिफिकेशन अब डिजिटल से ही आ रही है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन है और इसमें यही चीज़ें प्रमोट कर रही हैं, परवान चढ़ रही हैं जिसे हम कहते हैं। तो सेठी साहब इज एब्सोल्युटली राइट, हमारी सेकंड बेस्ट लीग है इन द और वर्ल्ड। कोई कहीं से भी आ जाए, जी जी, अक्रॉस द ग्लोब सेकंड बेस्ट लीग है पाकिस्तान सुपर लीग। आपने शुरू के दिन में हेडलाइन बनवाई थी आकाश चोपड़ा साहब की, कि आकाश चोपड़ा कहते हैं PSL सेकंड बेस्ट लीग है, कोई दो राय थी उसमें। आकाश चोपड़ा क्रिकेटर है इंडिया के, तो बात यह कि आकाश चोपड़ा ने भी ठीक कहा, और वो भी डिजिटल पर बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं और कमेंट्री भी कर रहे हैं माशाल्लाह, क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग भी है। अच्छा, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप एक सवाल मुझसे कर रहे थे बीच में कि पाकिस्तान सुपर लीग का, तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में एक बस ज़रूरत मुझे ऐसी लगती है कि ये जो वहाब रियाज और ऐसे लोग हैं, इन लोगों को चाहिए, शोएब मलिक वगैरह को, कि यार हमें मालूम है आप क्रिकेट खेले हुए, आप क्रिकेट को समझते हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा खला है, हर आदमी सेटिंग है बताने वाले तो अब भरे पड़े हुए हैं, या पता नहीं कितने कितने अरसे से यहाँ क्रिकेट बताने वाले कम है। आप लोग खुदारा डिजिटल या सोशल या फिर टेलीविजन मीडियम पर आ जाइए, क्योंकि आप लोग क्रिकेटर्स हैं, आप क्रिकेट बताएंगे। यहाँ क्रिकेट के मैच पर आप जब तबसरे और तज्जिए सुनते हैं तो हंसी आती है कि कोई 22 गज को छोड़ के हर बात बता रहे होते हैं लोग। तो इन लोगों को ये चाहिए, और सेठी साहब वाज एब्सोल्युटली राइट यार। IPL के बाद माशाल्लाह मेहनत हो रही है हमारी लीग, या भी 5-7 खिलाड़ी जो आप पूरी PSL के कहाँ से निकले, PSL से निकले। एक PSL में 5 प्लेयर मिलना बहुत मामूली नहीं होता है। अच्छा ठीक है, यानी दुरुस्त बात की कि सेकंड बेस्ट लीग, ये वासिन भी सेकंड किया और आकाश चोपड़ा भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग इज द सेकंड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑफ कोर्स इंडियन प्रीमियर लीग विच इज़ अ ग्रेट ब्रांड फॉर इंडिया एज वेल। इस पे हम बात कर रहे हैं, PSL अपने अख्ताम को ज़ाहिर पहुंच रहा है, फाइनल मैच जारी है, लेट्स सी कि आज कौन जीतता है, लेकिन ओवरऑल इट्स बीन अ गुड राइड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। वासे यार बिल्कुल, जिन हालात में हुई है हम और आप जानते हैं, दुनिया नहीं जानती, दुनिया को खबरें तो हैं, हमारे यहाँ थोड़ी सी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, आपको मालूम है। और लाहौर में जिस तरह से ये क्वालिफायर्स हो रहे हैं, कंक्लूडिंग राउंड हो रहा है, और ये जिस तरह से सरंजाम दिया खुश असलूबी से, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मैं आप लोगों को इस बात पर सलाम करता हूँ, नॉर्मली तनकीद ज़्यादा करते हैं हम लोग, लेकिन क्रिकेट पर मैं सलाम करता हूँ। इस वक्त आप लोग खिराज तहसीन आपको पेश करना चाहिए, और जो नहीं करता वो कमज़र्व ज़रूर होगा, क्योंकि इन हालात में आपने बड़ा सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कराया इस पाकिस्तान सुपर लीग को। थोड़े से फीके रंग रहे इसमें, लेकिन हाँ, पिंडी की फ्लैट विकेट पे बनने वाले 200 प्लस रन्स ने इसको 4 चांद तो कहीं ना कहीं लगाए। थोड़ा सा बाउंड्री के साइजेस अगर 5-5 गज पीछे होते, 61 और 62 की जगह 68 तक भी होते, तो जरा कंट्रोवर्शियल ना होता मामला, फिर भी बन जाते 230-35 रन। बाबर 2 बार आउट हो जाते 1-2 मैचेस में, क्योंकि उनके 2 कैच हाथ से लग के गए, बन जाते। लेकिन ऑल इन ऑल मतलब एक्सीलेंट। वासे GTV के साथ आपका साथ कैसा रहा इस साल PSL सीजन में? यार पहला, आई एम अ वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मैं थोड़ा चुपता भी होऊंगा जब भी लोगों को मैं बेसिकली मोहब्बत देने और लेने वाला आदमी हूँ, और मैं किसी हमसे मिली आपको मोहब्बत मिली? किसी साइड नहीं यार, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी, आपने, आपके प्रोड्यूसर जो है नकी। अच्छा, मैं एक बात कह दूं, मैं उनकी पब्लिक प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ बैठकर, वो मेरे दोस्त हैं। मैं वो आदमी हूँ कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी में जिस मकाम पर भी पहुँचा दे, मैंने नकी के साथ काम किया है, मैंने नकी के साथ काम किया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद आपके प्रोग्रामिंग के एक साहब मेरे साथ होते थे, मुझे एक्चुअल उनकी पोजीशन नहीं पता, काशिफ जाफरी भाई, मतलब ही वाज रियली हम्बल पर्सन यार, और वो जिस तरह से कॉन्फिडेंस देते थे, वासे भाई मैंने ऐसी समझ आज तक क्रिकेट की किसी की नहीं देखी। एडमायरर होना आपका, भाई मेरी झूठी तारीफ करोगे, मुझे मालूम है मुझे नहीं आता, उन्होंने मेरी क्रिकेट की स्किल्स का, मैं इतने अरसे से देखता हूँ आपके पास जो है वो मैंने किसी भी बुजुर्ग के पास देखा नहीं है, तो इस चीज ने आपको बढ़ावा दिया। उसके बाद हमारे साथ इरफान कामिल साहब, तो उन्हें मत भूलिएगा, उनका भी बड़ा वाइटल रोल रहा, बहुत ही हम्बल इंसान और सितारे। और उसके बाद मैं हेड्स ऑफ टू
योर टॉप मैनेजमेंट, निसार साहब का भी नाम लूंगा मैं यहाँ पर। वजह पता क्या है, स्पोर्ट्स बड़ी थिन लाइन है, लोगों को इसमें फायदा नहीं दिख रहा आजकल, लेकिन इस वक्त न्यूज़ चैनल पर स्पोर्ट्स की डेडिकेटेड ट्रांसमिशन करके आप ये बताते हैं कि आपको अपने मुल्क से प्यार है। आप न्यूज़ चैनल का बिजनेस के अलावा आप क्रिकेट में नुकसान भी बर्दाश्त करने को तैयार है। तो हेड्स ऑफ टू निसार साहब, मैं सलाम पेश करता हूं आपकी टॉप मैनेजमेंट को और खुसूसन निसार साहब को। और आई एम सॉर्ट ऑफ पर्सन, यार मैंने आपको पहले भी ऑफ एयर बताया कि कभी कभी मैं ऐसा इतना सच्चा आदमी हूं कि अगर मुझे लगेगा आज मेरा एग्जीक्यूशन लेवल अच्छा नहीं है, मैं आपको वो भी बोल देता हूं, यार आज मुझे लगा मैं 100% हम करते थे अक्सर ऑफ एयर बात। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे माशाल्लाह जिस शो में मैं बैठा हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं। जब मैं बैठा हूं आपके शो में और मुझे पूरा टाइम मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि उस शो ने डिजिटल पर आपको क्या रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। और फिर आपने, बाकी मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन आई मस्त से तला कि आपके पास जो काम है, आप न्यूज़ भी पढ़ रहे होते हैं, फिर फौरन आते हैं और शो भी एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब यू आर टू गुड। मैं तारीफ बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ लेकिन सीख रहा हूँ। नहीं, यू आर टू गुड। आप कीजिए, स्पोर्ट्स भी पैशन है और नौजवान लोगों को आगे आना चाहिए इसके लिए। और जितने हमारा ये सपोर्ट स्टाफ है यार, ये कमाल के लोग हैं यार, ये बेचारे जिस तरह से यहाँ पर लगे रहते हैं, मुझे इनके नाम नहीं पता, मैं आपसे कहूंगा, आपके तो इदारे के लोग हैं, इन बेचारों के भी जरूर नाम लीजिए, कमाल के लोग हैं यार ये। बिल्कुल, शुजा होते हैं हमारे साथ, कैमरामैन हैं, सलमान होते हैं, कामरान भाई होते हैं, अली भाई हैं, तो हम पूरी टीम जो है वो मिलकर काम करती है। वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी ऐड करूंगा कि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्रिकेटिंग सेंस में भी, एज अ पर्सन भी, एक इंसान के तौर पे भी बेहतर होने का मौका मिला आपके साथ इन 35-36 डेज में, जो कि PSL सीजन में आपके साथ रहा है। इरफान कामिल साहब एक बहुत अच्छी शख्सियत है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सलाम इरफान कामिल साहब, कहीं आप देख रहे हो तो सर बहुत मजा आया आपके साथ काम करके। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और तमाम जो प्लेयर्स थे उनके सितारों का अहवाल, टॉस का अहवाल, तमाम चीज़ें वो हमसे शेयर करते थे कि आज सितारे किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, किसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और वहीद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक उस्ताद हैं आप हमारे, मैं अक्सर जो कि हमारे प्रोड्यूसर हैं नक्की, उनसे भी बात करता हूं कि स्पोर्ट्स की फील्ड में लाने वाले मुझे वहीद भाई थे। वहीद भाई ने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया था, जो कि जी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम रात 11 बजे अली भाई करते हैं, अली सलमान, वो वहीद भाई करते थे 2018 में। तो ही इन्वाइटेड मी ओवर इन इस प्रोग्राम एंड मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, आपसे बहुत कुछ सीखा। हमारे प्रोड्यूसर, बहुत बहुत शुक्रिया नक्की आपका, आपने सपोर्ट किया। तमाम GTV की मैनेजमेंट का, जैसे कि निसार साहब का आपने जिक्र किया, निसार मेहदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू हैव बीन एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग टीचर एंड हम निसार भाई करके बात करते हैं, निसार सर करके बात करते हैं, और तमाम प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में जो PCR में लोग हैं, हमारे हेड्स हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही और वक्त ने साथ दिया तो इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, नई ट्रांसमिशन के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।